नानी जी की जय हो। जय हो जय हो भाई। क्या बात है नानी जी, अभी तो दिवाली मना के आए हैं और आप आते ही देखो काम में लग गई। क्या खोज रही हो इस रजिस्टर में घुस के आप? अरे बेटा क्या करें भाई, तुम्हें कंपनी का एमडी बना दिया है तो सारा काम तो तुम ही संभाल रहे हो। हमारे पास तो काम कुछ बचा नहीं है, सोचा मन बहला ले, थोड़ा हिसाब किताब मिला ले, है ना। बढ़िया बढ़िया बात है नानी जी। नानी जी बचने से याद आया कि दिवाली आ रही है, तो इस बार क्या हमेशा की तरह वही अपनी ताजी ताजी मिठाइयाँ बिकेंगी मिष्ठान भंडार में? तुम कहो तो बासी बनवा दें। भाई वाह नानी जी, आप तो दिमाग भी पढ़ने लग गई हो, बहुत बढ़िया। यही बात करने वाला था मैं कि हमारी दुकान पर कुछ मिठाइयाँ हैं जो 1-2 दिन पुरानी है। मैं सोच रहा हूँ कि एक स्कीम निकाल देते हैं। अरे चिंटू बस रहने दो, तुम्हारे मुंह से स्कीम सुन के डर लगने लगता है, पर रहने दो भाई तुम। आप तो ऐसे डर रही हो जैसे मैंने बंदूक निकाल दी आपके संदूक से। स्कीम निकाली है नानी जी, एक बार सुन लो सुन लो। चलो सुनाओ, देखे इस बार क्या नया गुल खिला रहे हो। नहीं नहीं नानी जी, गुल वुल नहीं खिलाने वाला हूँ मैं, दिवाली पर लोगों को मिठाइयाँ और नमकीन खिलाने वाला हूँ। अच्छा वाह। नानी जी वो जो 1-2 दिन पुरानी बची हुई मिठाइयाँ है ना, उसके लिए, उसको बेचने के लिए मैंने एक स्कीम निकाली है जिसका नाम है खाओ खाओ स्कीम। अब इसमें क्या करने वाला हूँ नानी जी, मैं 1 किलो ताजा मिठाई के साथ 250 ग्राम मिठाई या नमकीन खाओ फ्री, मुफ्त में। भाई नानी जी इससे देखो हमारा मुनाफा भी बढ़ेगा और ये जो बचा कुचा माल है जो खराब नहीं हुआ है वो भी बिक जाएगा। पर नानी जी कैसी बातें कर रहे हैं साड़ू भाई, अगर हम ऐसा माल बेचेंगे तो दुकान की बदनामी नहीं होगी नानी जी। शक्तिशाली मिष्ठान भंडार अपनी ताजी मिठाइयों के लिए मशहूर है ना नानी जी? पहली बार सही बात कही, सही कह रहा है। सही बात, मैंने कौन सी खराब बात करी है? आप बताओ नानी जी। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले भी कहा, फिर से कह रहा हूँ कि दुकान पे 1-2 दिन पुरानी मिठाइयाँ हैं, खराब नहीं है। खराब हो सकती हैं अगर किसी के मुंह नहीं लगी, अगर दुकान पे पड़ी पड़ी सड़ गई तो। समझे बात को? अरे बेटा ये क्या तुम लोगों को बासी चीजें खिला रहे हो। देखो हमारी बात मानो, स्कीम वीम है ना, इससे तुम दूर ही रहो। हम भी थोड़ी देर के लिए घर से दूर जा रहे, तुम भी स्कीम से दूर रहो, हम दोनों के लिए वही बेहतर रहेगा। सुना तुमने? नानी जी की जय हो। हाँ। सुना आपने, स्कीमों से दूर रहिए। 24 घंटे पेट में दर्द रहता है तो दवाई क्यों नहीं ले लेते हो? सीन पता नहीं होता, कहानी पता नहीं होती, कूद पड़ते हो किसी भी सीन में। क्या चक्कर क्या है आपका? भैया बिजनेस की बात हो रही है, मैं संभाल लूंगा बिजनेस। बिजनेस? अरे साड़ू भाई, ये जो बिजनेस मतलब बिजनेस है ना, इसका पत्ता पत्ता बूटा बूटा जानता हूं मैं, पर साबित करने का मौका मिले तब ना। अपनी एक्टिंग में मौका क्यों नहीं तलाश लेते हो? क्यों नहीं तलाश लेते हो? एक्टिंग पे ध्यान दो, बिजनेस मैं संभाल लूंगा, ध्यान दो। कर लो साड़ू भाई कर लो, लेकिन अगर एक बार हमें एक्टिंग या बिजनेस, अब मेरा मतलब है बिजनेस में मौका मिल गया ना, तो हम सुपरस्टार बन के दिखा देंगे। अजब गजब घर जमाई। बताओ, अच्छी खासी स्कीम थी, घर बैठे बैठाए मुनाफा हो जाता। साडू भाई ने बीच में आकर के सारी स्कीम पे पानी फेर दिया। अब जो नानी जी ने कहा है, क्या कहा है? मैं कौन हूं? चिंटू चौटाला, कंपनी का एमडी। तो मैं भी तो अपने मन की कर सकता हूं ना, क्यों नहीं कर सकता भाई? एमडी हूं कंपनी का। अब जाकर के ना सीधा सारा मुनाफा नानी जी के टेबल पे रखूंगा, तब बात समझ में आएगी उनके। हेलो, हाँ श्याम सुंदर, बात सुन भाई। एक बोर्ड तू हमेशा घोड़े पे क्यों सवार रहता भाई? अब बात ध्यान से सुन, एक बोर्ड बनाना है। हाँ हाँ लिख। ठीक है पन्ना जी, हम जा रहे हैं, हमारे पीछे मिठाई मत खाना शुरू कर देना। नहीं नहीं, हम मिठाई सूंघेंगे भी नहीं, अब बल्कि हम तो मिठाई की दुकान पर जाएंगे भी नहीं। दुकान पे जरूर जाइए, लेकिन ना दुकान पर ना ही घर पर मिठाई खाने की कोशिश भी कीजिएगा। जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
नानी जी आपने बुलाया हमें? हाँ बेटा, देखो हम बाहर जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि तुम चिंटू के हर काम पर नजर रखो। देखना कि कहीं वो अपनी उल्टी सीधी स्कीम ना लागू कर दे, वरना हमारे मिष्ठान भंडार और हमारे खानदान की इज्जत खराब हो जाएगी। समझ रहे हो ना? जी नानी जी, हम बिल्कुल समझ गए। आप बेफिक्र होकर जाइए, हम साड़ू भाई पे पूरी तरह नजर रखेंगे। बढ़िया। लेकिन नानी जी, अगर साड़ू भाई ने कोई स्कीम चला दी दुकान पे, तो फिर हम क्या करेंगे? तो पर तुम क्या करोगे? जो भी करना होगा वो हम करेंगे ना बेटा। सही सही। हम चिंटू को एमडी के पोस्ट से हटा देंगे और किसी जिम्मेदार इंसान को, समझ रहे हो ना, जिम्मेदार इंसान को एमडी बना देंगे। मैं समझ गया नानी जी, मैं जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ। मेरा मतलब है मैं साड़ू भाई पे पूरी तरह नजर रखूंगा नानी जी, और आप निश्चिंत होके जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान रखना पन्ना जी, मिठाई नहीं, बिल्कुल, नहीं। एमडी बन गया मैं, एमडी बन गया नाना। क्या बलिया ने काट दिया क्या? अरे नहीं नाना जी, आप बैठो तो सही, बैठिए, जल्दी बैठिए। नाना जी, बस एक बार साड़ू भाई गड़बड़ कर तो दे, फिर देखिएगा आप कमाल। अगर उसने गड़बड़ ना करी तो? आप तो मेरा नेचर जानते ही हैं, फिर तो गड़बड़ करवा देंगे ना भाई। ये भी ठीक है। और मेरा कमीशन? देख रहे हैं आप साड़ू भाई कैसे एटीएम मशीन की तरह पैसे गिने जा रहे हैं? हाँ। आपको क्या लगता है? हमें तो बस ये लगता है इसमें से हमें कमीशन मिल जाए। नाना जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये इन पैसों का करेंगे क्या? हमको क्या पता क्या करेंगे? अरे नाना जी, पता करिए ना। तुमने हमें क्या खरगोश समझ रखा है? जब देखो शेर की मार में भेज देते हो हमें। अरे हमारे प्रिय नाना जी, खरगोश जो होता है ना, बहुत चालाक होता है, भागने में भी बहुत तेज होता है, और उसका दिमाग भी बहुत तेज चलता है। अब आप आंधी की तरह जाओ और पता करके तूफान की तरह आओ। जाओ। और चिंटू बेटा कैसे हो? हाल मेरे पूछ रहे हो, लेकिन नजर आपकी नोटों पर है। यही पूछने आए हो ना नाना जी, ये पैसे क्यों गिन रहा हूं मैं? नहीं, हम तो वैसे ही आए। नहीं नहीं, अगर आप नहीं भी पूछने आए तो फिर भी बता देता हूँ। दुकान में काम में लगाने वाला हूँ ये सारे पैसे, इसीलिए निकाले मैंने। कहाँ से निकाले हैं? ना तो घर के पैसों में से निकाले हैं और ना ही तिजोरी में से पैसे निकाले हैं नानी जी की मैंने। अपने सैलरी अकाउंट से निकाले हैं पैसे मैंने, समझे आप नाना जी? चलता हूँ, बहुत काम है। 1 मिनट ही पकड़ना नाना जी, पकड़ो पकड़ो। ओह बावली थ्रेड, कब भेजेगा बोर्ड और कब लगेगा दुकान पे फिर? हैं? जल्दी भिजवा। ठीक है, आ रहा हूं मैं। राधे राधे। बताओ, ऐसे फेंक दी आपने लक्ष्मी को? तभी तो नहीं आती है लक्ष्मी आपके पास, नाराज कर देते हो। सॉरी लक्ष्मी माता, नाना जी को कुछ नहीं आता। नाना जी की जय हो। जय हो। नाना जी, कौन था, क्या था, कितना था? तो कौन था क्या? साड़ू भाई थे। अब ये नहीं पता कि कितने पैसे थे, पर ये पता चल गया कि अपनी सैलरी में से उसने पैसे निकाले, दुकान पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। हाँ, वो और फोन पे ना बात कर रहा था, कुछ बोर्ड वोर्ड लगवाने की बात कर रहा है। यानी साड़ू भाई ने अपनी सैलरी से इन्वेस्ट किया है और दुकान में बोर्ड भी लगवा रहे हैं। यानी नाना जी, साड़ू भाई फिर से कोई स्कीम बना रहे हैं, टोपी पहनाने वाली। नाना जी, आप भी जल्दी से पहन लो। क्या टोपी? अरे नहीं नाना जी, अपने पैरों में चप्पल, साड़ू भाई का पीछा जो करना है। अरे चप्पल तुमने पहले पहन रखी है, लेकिन उसका पीछा करने से मिलेगा क्या? कमीशन नाना जी, कमीशन। अगर हम एमडी बन गए ना, तो अपनी सैलरी का 20% आपको देंगे। यही बात हमें अच्छी नहीं लगती है। क्या? अरे बैठे क्यों, चलो। हाँ चलिए, चलिए।
ये देखो सांप को दरवाजा खोल के रखा हुआ। ये क्या है इनके घर में? अरे यार थक गए बहुत, हटो यार। अरे हम भी तो थक गए हैं ना। थक गए, खोपड़ी पे ही बैठोगे। ना थोड़ा सा पैर हटाओ ना। अरे हो इतनी जगह है वहीं बैठ लो बस। बड़ा थक गए आप हैं? बहुत मेहनत करके आ रहे हैं। चाट की दुकान पर खड़े होकर समोसे खा रहे थे, वो भी हरी चटनी डलवा कर। चपड़ चपड़। तो मेहनत नहीं लगती क्या? चटनी 5 समोसे खाओ तो पता चलता है। नहीं खा रहे थे। और तुमने कौन से पहाड़ उखाड़ लिए? दुकान में घुस गए कपड़े की, बस कभी पैंट कभी कमीज, कभी पैंट कभी कमीज। क्या किया? एक भी खरीदी? अरे नाना जी, कभी तो इंटेलिजेंट पीपल की तरह सोचा करो, हमारी तरह सोचा करो आप। हम तो भेष बदल कर अपनी दुकान में जाने की सोच रहे थे, इसीलिए कपड़े बदल रहे थे बार बार। अरे नाना जी, जैसे ही हमने अपनी दुकान पे भीड़ देखी कि हमको समझ में नहीं आया कि ये मजमा क्यों लगा हुआ है। मजमा क्यों लगा? कुछ ना कुछ नीचे रखो यार। हाँ रख रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये मेरा लगता है कि इसने कोई स्कीम चालू करी है। नाना जी एक बात बताओ, अगर साड़ू भाई ने कोई स्कीम पेल दी है ना आपकी भाषा में, तो मेरे तो बैठे बिठाए मौज हो जाएंगी। हाँ किसका आ गया फोन? अबे यार फोन बज रहा है। ये रुको। हाँ शर्मा जी। हेलो, हाँ शर्मा जी। राधे राधे, क्या हाल है? राधे राधे पन्ना जी, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपके फजीते होने वाले हैं। हमारा ये फोन किया बदुआ देने के लिए फोन किया? नहीं, हमें बदुआ देने की क्या जरूरत है। आपने खराब मिठाई जो दी है ग्राहकों को, आपकी दुकान की मिठाई खाकर 4-5 लोग बीमार पड़ गए हैं। पूरे बाजार में बात फैलने वाली है। आपको भगवान ही बचाए। राधे राधे। गधे का फोन आया। अरे नाना जी, ये तो शर्मा जी ने बड़ी अच्छी खबर सुनाई है भाई, मजा आ गया। अरे मजा आ गया। 4-5 आदमी बीमार पड़े और तुम्हें मजा आ गया? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? अरे नहीं नाना जी, हम तो उन बीमार लोगों की जल्दी स्वस्थ होने की कामना करेंगे ईश्वर से। मैं तो बस एक एमडी की तरह खुश हो रहा हूँ, क्योंकि हमें पता था कि साड़ू भाई की स्कीम उन्हें ले डूबेगी। और नया एमडी कौन बनेगा? आपका चहेता वान कपूर। अजब गजब घर जमाई। बताओ, दिवाली का टाइम चल रहा है, घर में अंधेरा करके बैठे हैं बेवकूफ लोग। बड़े लाल जी, अरे बिजली का बिल नहीं भरा है क्या इस बार भाई? कोई आवाज ही नहीं है, बताओ। तो अब लग रहा है ना घर। नानी जी की जय हो जय हो जय हो। क्या बात है नानी जी, चिराग तले अंधेरा। मेरा कहने का मतलब है कि अंधेरे में आप। अब आपने कर्म ही ऐसे करें साड़ू भाई कि हम सबको मुंह छुपाना पड़ रहा है। क्यों, ऐसा क्या कर दिया भाई मैंने? अब क्या कर दिया? हमारे मना करने के बावजूद तुमने हमारी दुकान पर पुरानी और बासी मिठाइयाँ बेची। नानी जी बात दरअसल। अरे तुमको मालूम है ना कि वो खा के 4 लोग बीमार पड़ गए। आपको किसने कहा कि 4 लोग बीमार पड़ गए हमारी दुकान की मिठाई खा के? भैया हम भी मथुरा में रहते हैं। अगर तुम दुकान पे भीड़ लगा सकते हो तो हम भी पता लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है। 4 लोग बीमार पड़े हैं। मैं तो वही पूछ रहा हूँ, किसने बताया? किसने बताया आपको? वो हमने अपनी आंखों से देखा। बताओ नानी जी, हम लोगों की दुकान पर शक्तिशाली मिष्ठान भंडार पर लाइन लगी हुई थी, भीड़ लगी हुई थी, मिठाइयां बिक रही थी। एक अकेली नन्ही जान है सारा काम संभाल रही थी। इन्होंने मेरी मदद तक नहीं की, आंखों से देखते रहे बस। हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया है तुमने। पहली बार हमारे खानदान और हमारी मिठाइयों पर किसी ने उंगली उठाई है तुम्हारी वजह से। नानी जी, मेरे होते हुए अगर आपकी तरफ कोई उंगली कर देना तो मैं उसके हाथ। क्या करोगे? चिंटू, हाथ तोड़ना बहुत आसान है। हम जहां से गुजरते हैं मथुरा के लोग हमारे सामने हाथ जोड़ते हैं, हमें इज्जत देते हैं। लेकिन पहली बार तुम्हारी वजह से हमारा सर शर्म से झुक गया। नानी जी 1 मिनट बात सुनिए मेरी। आप
जैसा आप समझ रही है वैसा कुछ भी नहीं है। आप बस मेरी इतनी बात मानिए, कल सुबह का अखबार पढ़ लीजिएगा नानी जी, पता लग जाएगा असलियत क्या है। नानी जी चिंटू चटाला पे भरोसा करो। लो नाना जी, मतलब अब पूरे मथुरा में हमारी बदनामी तय है। सही कह रहा है। क्या बात सही है नाना जी, हैं? साडू भाई बहुत मजे ले रहे हो। जान खोने का इतना डर है बदनामी के डर से, काम करो कल सुबह तक रुक जाओ, अखबार पढ़ने का इंतजार करो, हो सकता है जान बच जाए आपकी। ये बात भी सही है। अरे आजकल की मीडिया बड़ी पावरफुल हो गई है। आज का अखबार घर की सत्ता पलट देगा। हम एमडी बन जाएंगे और साड़ू भाई हमारा मुंह देखते रह जाएंगे बस। पर कहाँ रह गया? आ जाए एक और मजा आ जाएगी। भगवान जल्दी से फेंक दे। अबे सर को तेल पिला के मेरी खोपड़ी फोड़ने आया था क्या? सांड कहेंगे। लाओ पेपर लाओ। अरे थोड़े लाल, मालकिन जी ने कहा है कि आज सुबह का अखबार सबसे पहले मालकिन जी पढ़ेगी। थोड़े लाल दिया। अजब गजब घर जमाई। शक्तिशाली मिष्ठान भंडार ने किया भंडारा। माता का प्रसाद बांटकर जगदम्बे शक्तिशाली ने बनाई मिसाल। नानी जी ये कौन सी खबर पढ़ रही हैं आप अखबार में? जो काम की पढ़ो ना, काम की। अरे वही जो अखबार में छपी है। नानी जी की जय हो, साडू भाई और नाना जी की बहुत बढ़िया वाली जय हो। नानी जी ये देखो, ये बोर्ड लगवाया था मैंने दुकान पे। माता के आशीर्वाद पर सभी का हक है। प्रसाद खाइए और माता का आशीर्वाद पाइए। पढ़ो ध्यान, पढ़ो, पढ़ो। मगर साड़ू भाई आपने तो वो स्कीम निकाली थी ना, 1 किलो पे 250 ग्राम मिठाई फ्री, उसका क्या हुआ फिर? नानी जी साडू भाई में और मुझ में यही फर्क है। मैं जब भी कोई काम करता हूं ना तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात रहती है और वो है आपकी इज्जत। अरे साडू भाई, जब नानी जी ने मुझे स्कीम बढ़ाने से मना कर दिया था तो चिंटू चौटाला की क्या मजाल जो प्यारी नानी जी का हुक्म टाल जाए। नानी जी खराब जितनी भी मिठाई थी ना दुकान के अंदर सारी फेंकवा दी और जो सही थी वो गरीबों में बंटवा दी। मतलब झूठ बोल के बांट दी कि ये प्रसाद है माता का। है? प्रसाद क्या होता है? जिसे खाने के बाद आदमी या तो दुआ दे है या आशीर्वाद। नानी जी मैंने ना अपनी दुकान पे एक छोटा सा बक्सा रख रखा है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिसे कहते हैं दान पात। नानी जी जो भी भंडारा खाने आया ना उसने उसमें अपनी मन मर्जी से जितने भी पैसे डालने थे डाल के चले गए। सारे पैसे मिला करके हो गए नानी जी 15,000 रुपए। और वो 15,000 रुपए मैं अनाथालय में अनाथ बच्चों के, गरीब असहाय बच्चों के नाम कर दूंगा। देंगे ना नानी जी वो बच्चे दुआ है हम लोगों को, और भगवान का आशीर्वाद मिला कि नहीं मिला तो हो गया ना प्रसाद। क्यों नानी जी? ये बात भी सही है। चलो बेटा, हमें बहुत खुशी हो रही है इस जानकर कि तुमने पहली बार अपना दिमाग किसी अच्छी स्कीम में लगाया है, फालतू की स्कीम में नहीं। भगवान तुम्हें जरूर आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद? अरे नानी जी आपने कहा और भगवान ने आशीर्वाद दे दिया तुरंत के तुरंत। ये देखो 45,000 रुपए कमा के आया हूँ दुकान से। ये लो। अरे वाह नानी जी, जो लोग हमारी दुकान की बासी मिठाई खाकर बीमार हुए उनकी बद्दुआ नहीं लगेगी क्या हमें? हाँ, किसकी तबीयत खराब हो गई? अरे नानी जी कुछ नहीं, कोरी अफवाह है। मैंने अभी बताया साडू भाई, फिर से बता देता हूँ, कान खोल के सुनो। हैं? नानी जी खराब मिठाई मैंने फेंकवा दी, किसी के मुंह ही नहीं लगी। जिसने खाई बढ़िया फर्स्ट क्लास सही मिठाई खाई। झूठ बोल रहे हैं आप साड़ू भाई। नानी जी अफवाह नहीं है, सच है। शर्मा हलवाई ने खुद फोन करके नाना जी को बताया था। हाँ, ये बात भी सही है। देखो महान बेटा, सुनी सुनाई बातों पर हम कैसे यकीन कर लें? तुम कह रहे हो कि लोग बीमार पड़ गए, ठीक है सबूत लाओ। अगर तुम्हारी बात सच निकली तो हम चिंटू को जरूर सजा देंगे। ठीक है नानी जी, मैं सबूत लाऊं। और साड़ू भाई आप
अब आप अपनी एमडी की कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हो जाइए। ये हमारे साडू भाई मोनिका से भी छोटे बच्चे हैं, कान के कच्चे हैं। बताओ, किसी भी अरे गहरे नत्थु खैरे की बातों पर विश्वास कर लेते हैं नानी जी। ये बात भी सही। अच्छा, तो तुम लोग हो जिनकी तबीयत खराब हुई थी वो प्रसाद खा के? अब जी हाँ नानी जी, यही हैं वो लोग जो साड़ू भाई के दिए हुए प्रसाद को खाकर अभी भी बीमार हैं। बताओ नानी जी को। बोलो क्या खाया था? राम बाबू, बहुत कांप रहे हो, बहुत बीमार हो ना? इस गोदाम में क्या डाला था बताओ, बोलो बोलो। हलवा और चना। हलवा और चना। पापा ही आपके, क्या खाया आपने? हलवे, चने और खीर। अच्छा, ये इतने से पेट में आ गया सामान सारा? नानी जी, आपकी इजाजत हो तो मैं करूं इनका फिर इलाज। तो मतलब अब आप डॉक्टर भी बन गए? नानी जी, कृपा करके आप कष्ट करें मुझे ये बताने का कि आपकी पुश्तैनी बंदूक कौन से संदूक में है? हाँ, कहाँ जा रहे हो? इलाज करवाएंगे ना बंदूक से अपना। भैया राम बाबू, क्या डाला था इस गोदाम में? किसने डलवाया बताओ? जी वो पैसे के थोड़े लालच में आ गए थे जी, शर्मा जी झूठ बोलने के लिए। शर्मा जी मिठाई वाले? अब बोलो मैं क्या बोलूं नानी जी? शर्मा जी के कहने पर किया ये सब। खबरदार जो आज के बाद किसी के भी कहने पर हमारी मिठाइयों को बदनाम करने की कोशिश भी की, वरना वो बंदूक सच में दाग देंगे हम। खड़े क्या हो? जाओ यहाँ से, नहीं तो हथकड़ी लग जाएंगी। निकलो। चलो जाओ यहाँ से। कैसे कैसे लोग हैं झूठे, देखो बताओ। महान बेटा, तुमने भी सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लिया और चिंटू को दोषी ठहरा दिया। सुन लो, आज के बाद कभी सुनी सुनाई बातों पर यकीन मत करना जी। और अगर चिंटू कोई नेक काम करे तो उसकी मदद करना। अच्छा नानी जी, मैं क्या कह रहा था कि ये जो भी भंडारा हुआ, बोर्ड लगा, जितने भी इंतजाम किए, तो मैंने खुद अपनी जेब से यानी कि मेरी सैलरी से पैसे लगाए, तो अगर वो मिल जाते तो। अरे बेटा, तुम्हें आशीर्वाद मिल गया ना। सोचो कि तुमने दान दे दिया और बोलो जय माता दी। जय माता की। जय माता दी। इलेक्ट्रॉल की है मुझे लग रहा है। नानी जी की जय हो, जय हो, जय हो। अजब गजब घर जमा।